अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा जी, डीसीए की बहुत मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आ रही थी, सर डीसीए पे वीडियो बना दें, डीसीए पे वीडियो बनाते हैं, डीसीए समझा दें क्या है। तो रिक्वेस्ट ज़्यादा हो गई हैं, तो मैंने कहा भाई टाइम आ ही है कि बना के दे दो वीडियो, क्योंकि लोग जो है इतना पूछ रहे हैं बेचारे, तो उनके टाइम पे उनका काम कर दो। चलें, आज जो है डीसीए के बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह। क्लास के एंड में जो है ना आप लोग ख़ुद मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसा आपको समझ आया। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अच्छा ही समझ आएगा। मेरी कोशिश यही है कि एंड तक जो है ना आपको ऐसा समझा दूँ कि आप लोग कहें हाँ यार अब समझ आ गया डीसीए है क्या। अब हम खुद भी किसी को समझा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि यार कोई चीज़ मिस हो रही है या नहीं समझ आ रहा, तो आप वीडियो पीछे से दोबारा देखें, बार-बार देखें। एक आध बार देखेंगे ना पीछे कर के, तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बात, घबराना नहीं है, एंड तक पहले वीडियो एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लो आप, ठीक है? आपको सब समझ आ जाएगा। इन केस नहीं आता, आप दोबारा से देखो। बाकी मैं फिर एंड में आपको थोड़ा गाइड कर दूँगा कि क्या करना है, क्या काम करना है जो आपको समझ आएगा। आप इसके साथ-साथ प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो देखने के साथ-साथ। तो चलें फिर आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, डीसीए सबसे पहले होता क्या है? डीसीए को हम कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज, ठीक है जी। इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब ये होता क्या है? देखो यार, होता ये जो है ना, ये हम ट्रेडर्स के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर हम एक गलत ट्रेड ले लेते हैं, बहुत से लोगों के साथ ये होता है, ये आपने सुना होगा, हमने जहाँ से एंट्री ली और फिर वो वहाँ से नीचे जाता जा रहा है, तो हमारा लॉस होता जा रहा है। अब जब तक जहाँ से हमने एंट्री नहीं ली वो उसे क्रॉस नहीं करेगा, हमारा प्रॉफ़िट हो नहीं सकता। हमने लॉन्ग की ट्रेड ली, वो नीचे जाए जा रहा है। अब वो जब तक जहाँ से एंट्री ली थी वहाँ उसको क्रॉस नहीं करेगा, हमारा प्रॉफ़िट होगा नहीं। तो उससे बचने के लिए हो सकता है वो उस दोबारा जहाँ से आपने गलत एंट्री ले ली है वहाँ आए नहीं। अब क्या करोगे? फँस गए ना। ट्रेड तो लॉस में क्लोज़ करनी पड़ेगी, अब तो थोड़ा नीचे से ही होके चले जाए। तो इस चक्कर में जब अगर किसी के साथ ये हो जाए, ऐसा मिसहैप हो जाए, तो उससे बचें किस तरह, पूरी कोशिश इस वीडियो में मैं करूँगा आपको समझाने के लिए। और हमेशा डीसीए करा करें, हर ट्रेड में करा करें, कि आपको लॉस हो ना हो, हर ट्रेड में करा करें, इसमें आपको बड़ा फ़ायदा होता है। मैं बताता हूँ किस तरह। अब वीडियो देखते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको आइडिया होता जाएगा। अच्छा जी, सपोज़ कर लें मैंने आपको एक ट्रेड दे दी FIL कॉइन की, फिल कॉइन की, ठीक है? लॉन्ग की ट्रेड है और लॉन्ग जाना है हमने, ठीक है? और $20 हमने इस ट्रेड में यूज़ करना है, ठीक है? हम सब जो है अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम सब ये $20 यूज़ करेंगे, सही है? और लेवरेज आपने कोई भी रखना है वो रख लें आप, सही है? अब होता क्या है, $20 हमने यूज़ करना है। अगर बगैर अभी हम डीसीए को साइड रखते हैं, हमें $20 यूज़ करना है, आज से पहले हमें डीसीए नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट एंट्री आपने देखी 0.56, अच्छा हाँ ग्राफ पे आ गई 0.56, ठीक हो गया। अब 0.56 अगर ग्राफ पे आ रही है, ये वो वाला मैंने ग्राफ बना दिया, रुको ज़रा, एक्सेस वाला। हाँ, अगर 0.56 यूँ आ रहा है एक ग्राफ, ठीक है? ये चार्ट यूँ आ रहा है, ये था 0.56, यहाँ आपने एंट्री ले ली, ठीक है? अब हमारे ज़हन में ये यहाँ एंट्री ले ली, लॉन्ग का ट्रेड है, इसको ऊपर जाना चाहिए। और अगर ऐसा ना हो और वो यूँ नीचे आ जाए और फिर वो इस लाइन को क्रॉस ही ना करे, तो आप तो रह गए ना, लॉस में ही रह गए। जब तक इस लाइन को वो क्रॉस नहीं करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा नहीं। इससे ऊपर जाना उसका ज़रूरी है, तो आप तो रह गए लॉस में। अब इससे किस तरह बचें? इससे बचने के लिए हम करते हैं डीसीए। अब बताऊँ भाई, देखो 2 एंट्रियाँ हैं इस उसमें सिग्नल में। ये सिग्नल नहीं है, मतलब मैं एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, कोई ट्रेड ना ले ले इस पे कहीं जाके। तो 0.56 एक मैंने आपको वो बताया हुआ है एंट्री, और एक 0.51, ठीक है? 2 एंट्रियाँ मैंने आप लोगों को दे दी, 8.56, 8.51। अब हमने एंट्री ली, ठीक है? मान लें ये हमने पहली एंट्री ली है, फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं अब हम, और हम फर्स्ट एंट्री हमने ली 0.56 पे, लेकिन
करना कितना था, हमने $20 यूज़ करना था, ठीक है। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया हम करेंगे कितना, $20 यूज़। लेकिन अभी जो है कुछ अक्लमंद लोग थे, उन्होंने कहा भाई DCA जब सीखा हुआ है तो करेंगे DCA। क्रिप्टो मास्टर के चैनल से वीडियो देखिए DCA की, ऐसे कैसे DCA ना करें। तो भाई 0.56 पे आपने पहली एंट्री ले ली, और कितने, $10 के साथ, समझे। आपने $20 टोटल यूज़ करने हैं इस ट्रेड में, लेकिन 0.56 पे आपने सिर्फ $10 की पोजीशन ली है। वो किस लिए, कि अगर नीचे चले जाए तो मैं DCA कर सकूं। अब भाई हुआ ऐसा ही, इफ प्राइस गोज डाउन, अब जो है अगर प्राइस नीचे चली जाए तो क्या होगा। आपने एंट्री ली इधर, ये एंट्री 1 थी, ठीक है, नज़र आ रहा है सबको, मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको, एक सेकेंड। ये थी एंट्री 1, इस पे आपने हाफ इन्वेस्टमेंट की है, कितनी, $10, और 0.56 पे आपने फर्स्ट एंट्री ले ली, ठीक हो गया। ये आ रहा था ग्राफ नीचे, यहाँ फर्स्ट एंट्री आपने ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ग्राफ तो रुका नहीं, वो तो बाज ही नहीं आ रहा, वो तो नीचे के नीचे ही जाया जा रहा है भाई, इधर आ गया। अब आपने कहा बे यार ये तो मैं फंस गया, ये तो ग्राफ नीचे के नीचे ही जाया जा रहा है और मेरा लॉस पे लॉस हो रहा है। अब आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है यार, करने तो $20 इन्वेस्ट थे, 10 करें, अभी भी 10 बचे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, सेम लेवरेज जितना इस्तेमाल किया है, सेम अमाउंट आ गई दोबारा, $10 आपने बढ़ा दिए, पहले 10 यूज़ किए थे, अब भी 10 यूज़ कर लिए, ठीक हो गया। और आपने दूसरी एंट्री ले ली, और दूसरी एंट्री थोड़ा नीचे से, जब ग्राफ नीचे आ गया तो दूसरी एंट्री आपने नीचे से जाके ले ली, ठीक हो गया। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताई दो एंट्रीज, 1.56, 1.51, दो एंट्री थी। मैंने इसमें आपको दिखाया कि हमने भाई पहली एंट्री ले ली है 0.56 पे, ये देखें, पहली एंट्री E1 मतलब एंट्री वन हमने ली 0.56 पे, ग्राफ रुका नहीं और वो नीचे से नीचे चलता गया। जब वो नीचे से नीचे चल रहा है तो हमारी तो भाई निकल गई जान यहाँ पे। हमने कहा चलो, हमने अभी अक्लमंदी की थी, जितनी इन्वेस्टमेंट करनी थी उसका आधा ही इन्वेस्ट किया था एंट्री 1 पे, आधा एंट्री 2 पे कर देते हैं। सिग्नल अब जो है एनालिसिस हमारा ये समझा रहा है कि यहाँ से ग्राफ उठेगा, तो ठीक है भाई, हम यहाँ भी एक एंट्री ले लेते हैं। हमने $50 इन्वेस्टमेंट, वो हाफ इन्वेस्टमेंट मीन्स $10 हमने और कर दी, ठीक हो गया। 20 करनी थी, 10 एंट्री 1 पे कर दी, 10 एंट्री 2 पे कर दी। अब जब एंट्री 2 पे कर दी ना, तो भाइयों आपकी एंट्री ना ये रही ना ये रही, आपकी एंट्री इन दोनों का एवरेज, वो आपकी एंट्री हो गई, मीन्स ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। क्या एंट्री हो गई आपकी, इन दोनों का एवरेज जो है ना वो आपकी एंट्री हो गई है। अब जो है ना, जो आपने बहुत से लोगों ने ट्रेड ली है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप ट्रेड ओपन करते हैं तो लिक्विडेशन वगैरह, एंट्री प्राइस, सारी मार्केट प्राइस चल रही होती है। तो जब आपने पहली एंट्री ली होगी ना तो उस पर ये आ रही होगी, जब आपने दूसरी एंट्री ली है उसके बाद जो है ना, इन दोनों का एवरेज, दो एंट्री ले ली, एक बहुत ऊपर एक बहुत नीचे, अब उन दोनों का एवरेज जो है ना वो आपकी एंट्री प्राइस होगी, मीन्स कि ये, समझ रहे हो। अब पढ़ भी लेते हैं, कोने पे ये लिखा है, ये ऐसे ही नहीं लिखा है, पढ़ने के लिए लिखा है। लिखा क्या है, एंट्री बाय DCA 0.535, एंट्री ये आप लोगों ने ली है DCA के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट एंट्री 1 ली, फिर एंट्री 2 ली, और DCA के थ्रू, ये DCA हुआ आपका एंट्री 1 के बाद आपने एंट्री 2 जो ली आपने DCA लिखी है, इसको कहते हैं DCA करना। जो कहते हैं ना हम सिग्नल में, मैं बार बार कहता हूँ भाई DCA करना अगर नीचे जा रहा हो, उसकी वजह ये होती है कि फिर आपकी एंट्री प्राइस आ जाती है और नीचे,
और नीचे आने का फ़ायदा क्या होता है ये भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ तक आपको अगर क्लियर समझ आई है बात तो वेल एंड गुड, आप आगे कंटिन्यू करें। अगर नहीं समझ आई तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा पीछे से दोबारा आप लोग चेक करें। अगर आपको बिल्कुल ही शुरू से नहीं आई तो भाई वीडियो दोबारा से देखो। अगर थोड़ी सी 19-20 है ना कि यार हाँ यार समझ आई भी है, थोड़ी सी नहीं भी आई है, ठीक है, तो फिर आगे देख लो। और अगर बिल्कुल नहीं आई है ना तो भाई खुदा रहा वापस दोबारा से ऊपर जाओ और मतलब पीछे करके वीडियो पूरी देखो, आ जाएगी समझ। अब ये जो बस ख़त्म हो गई कहानी। अब आप लोग टेंशन नहीं लो, बस ये ग्राफ सही है और एक ये ग्राफ है फर्स्ट वाला और दूसरा ये ग्राफ है। बस इन पे जो है ना मैं कहानी एंड कर दूंगा और आपको क्लियर समझ आ जाएगा। जिनको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ आया है टेंशन नहीं लेने का, बस अभी ख़त्म कराता हूँ मैं, समझ रहे हो। चलो जी अब जो है ना इसको, अच्छा जी, अब है क्या सीन, दोबारा से वही कहानी सारी रिपीट होगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा तेज़ जाएंगे अब क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अब थोड़ा सा तेज़ चलेंगे। अच्छा जी, दोबारा से दोहराता हूँ कि भाई इस पे हमने एंट्री 1 ली थी जो कि था 0.56, ये इस पे एंट्री ली थी 0.56 पे, फर्स्ट एंट्री थी ये E1 जिसे हम कहते हैं, यहाँ मेंशन भी है इस तरफ भी। और ये हमारी थी ये हमारी थी एंट्री 2 E2 जिसे हम कहते हैं, और ये 0.51 पे ली थी, ठीक हो गया। अब ये दोनों लेने के बाद एंट्रियां हमारी जो एंट्री प्राइस बनी थी इन दोनों एंट्रियों का एवरेज जो कि थी ये वाली, ठीक है, ये रेड से मार्क भी किया हुआ है मैंने इधर भी, इधर ये। अब आपकी जो एंट्री हो गई वो हो गई ये, अब गौर से सुनना, बहुत बहुत ध्यान लगा के, ये आपकी हो गई एंट्री, ठीक है। ये एंट्री हुई है आपकी किस वजह से, DCA की वजह से। आपकी एंट्री ऊपर थी पहले, फिर जब आपने दोबारा यहाँ से भी एंट्री ली तो आपकी एंट्री थोड़ा नीचे और आ गई, अब यहाँ से आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अब आप सपोज करो ग्राफ आ रहा है यूँ, ऊपर से ग्राफ चलता आ रहा है, यहाँ से आपको लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ आपने एंटर हुए, आप इधर से आप एंटर हुए लेकिन ग्राफ ऊपर नहीं गया, ग्राफ नीचे आ गया। जब ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया आपको लॉस होना शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आपको अभी लॉस हुआ, सही है। फिर आपका लॉस बढ़ा, कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब आपको पता है यहाँ से घूमेगा, तो आपने यहाँ जब E2 एंट्री 2 ली है तो हुआ क्या, आपका जो एंट्री असल जो एंट्री प्राइस थी वो अब यहाँ आ गई, ठीक है। अब जब यहाँ आ गई इन दोनों का एवरेज लेने के बाद, तो यहाँ से जब ऊपर जाएगी ना तो आप अब ये देखना, यहीं से आपका प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो गया भाइयों, मानते हो कि नहीं मानते, यहाँ से यहाँ तक अब ये सारा आपका प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो गया इस लाइन से। मैं दोबारा साफ सुथरा करके दिखाता हूँ, यूं करके ग्राफ नीचे आता रहा आता रहा आता रहा, ठीक है। आपने एंट्री 1 एंट्री 2 DCA किया, सही है, जैसे हम एंट्री 1 और एंट्री 2 ली जिसे हम DCA कहते हैं। DCA लेने के बाद आपकी एवरेज प्राइस ये हो गई, मतलब आपकी अब सॉरी करंट प्राइस जो है वो ये है, करंट एंट्री प्राइस ये आ चुकी है आप लोगों की। और इसके थ्रू ही जो है ना आप लोगों का प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। किस तरह, ग्राफ तो आया था नीचे, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो इधर से आप लोगों का प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो गया, सही है। इधर से इस पॉइंट से जैसी अप होगा ये आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। अब ये जितना ऊपर जाता जाएगा आपका प्रॉफिट जनरेट होता जाएगा। अगर DCA नहीं करते, अगर आप DCA नहीं करते तो खाली आपका प्रॉफिट जब तक ग्राफ ये लाइन क्रॉस नहीं करता आपका प्रॉफिट बनता नहीं। और अगर लाइन क्रॉस कर लेता, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आपका 50% मैं कहता हूँ प्रॉफिट हो गया, ठीक है, बगैर DCA के, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका 50% का प्रॉफिट हुआ,
और अगर DCA के साथ आपने किया तो आपका ये 50 और ये 50 100% का प्रॉफिट हो गया। समझ आई बात? बात समझ आई आपको कि नहीं आई? अगर आ गई बात समझ, 2 मिनट का स्टॉप लो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, 2 मिनट का स्टॉप लो और सोचो कि मैंने अभी क्या बोला, और आपको समझ आई तो आप क्या सीखे। सही है, 2 मिनट का स्टॉप लेके ज़रा आप सोचो ठंडे दिमाग से, पहले वीडियो को स्टॉप कर लो, सोचो मैंने क्या बताया है इस ग्राफ के थ्रू। अगर DCA करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, और अगर DCA नहीं करते तो क्या नुकसान होता है आप लोगों को। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा जो है अपने जहन में ख़ुद रिकॉल करो और फिर वीडियो चलाओ, आगे आप फर्दर प्रोसीड करो। एक दफ़ा मैं और जो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन बहुत तेज़ी से करूँगा। है क्या, DCA करने में फ़ायदा क्या हुआ हमें कि एक एंट्री ये ली, दूसरी एंट्री ये ली, एवरेज ये आपका सेट हो गया, एंट्री प्राइस अब ये हो गई आपकी DCA की वजह से। ठीक है, DCA की वजह से अब आपकी एंट्री प्राइस ये हो गई। ग्राफ नीचे आया, नीचे जाके ऊपर गया, यहाँ से अब आपका प्रॉफिट होना शुरू हो गया। सही है, अब आप अगर ये क्रॉस कर जाता है, ऊपर जितना जाता रहेगा आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। अगर DCA नहीं करते, DCA अगर आप लोग नहीं करते, यहीं से बस एंट्री ली हुई होती, ये सारा लॉस खाया हुआ होता आप लोगों ने। और ग्राफ जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करता, जो आपकी एंट्री ये होती है बगैर DCA के, अगर इसको क्रॉस नहीं करता तो आपका प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होता। जब इसको क्रॉस करता तो आपका प्रॉफिट जनरेट होता। लेट्स से अगर ये ग्राफ यहाँ तक आ गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 50% का प्रॉफिट बुक हुआ है, और ये तब होगा जब आपने DCA नहीं किया होगा। अगर आपने DCA किया हुआ है तो आपका यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक होगा, क्योंकि आपकी एंट्री प्राइस ये हो जाएगी, तो आपका 100% का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब आपको एक दफ़ा मैंने और इसको एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट समराइज कर दिया है, आप इसको अब जो है समझ चुके होंगे। अब जो है बिल्कुल फाइनल और आखिरी बात, एक और फ़ायदा है DCA करने का, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो गई। ठीक है जी। अब वो क्या फ़ायदा है? वो ये फ़ायदा है कि अगर ये प्राइस नीचे आ रही है, ये वाली कहानी तो आप सुन चुके हो, तो आपको समझ आ ही गई होगी, ये मैं बार-बार रिपीट नहीं कर रहा। ये फिर एक दफ़ा बताया था, ये एंट्री 1 है, ये एंट्री 2 थी, जिसकी वजह से हमारी एवरेज निकला इन दोनों एंट्रीज़ का, तो हमारी अब जो करंट एंट्री प्राइस हो गई, वो ये हो गई DCA की वजह से। ठीक है? अब ग्राफ नीचे आ गया, नीचे आ गया, आपकी तो एंट्री प्राइस ये थी, अब ग्राफ यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपका इस लाइन से इधर से आपका प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो गया, ऊपर आया, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखी है, अगर यहाँ से यहाँ तक 50% है, तो आप ये देखें ग्राफ ऊपर नहीं आया, ग्राफ यहीं से अब वापसी की तरफ ग्राफ ऊपर नहीं आया। अगर आप गौर करें, मैं इसको ज़रा हटाता हूँ, आप ये देखें ग्राफ यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से अब वो वापस टर्न ले रहा है। ठीक है, अब वो वापस टर्न ले रहा है, तो इसमें हमें, अगर हमने DCA किया हुआ है, तो हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, तो भाई पहले ये पढ़ो मैंने क्या लिखा है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफ़ प्राइस गोज़ डाउन फ्रॉम हेयर, यू कैन बुक प्रॉफिट टिल हेयर, क्लोज द ट्रेड इन प्रॉफिट। भाई DCA जिसने किया है वो तो ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज करेगा, क्योंकि जो प्राइस हो गई, जो उसकी एंट्री प्राइस थी वो तो ये थी, वो नीचे आया, यहाँ से हिट करके ऊपर गया, ठीक हो गया, हिट करके जब ऊपर गया तो यहाँ से यहाँ तक का उसका प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब उसने घूमते हुए देखा, यहाँ उसने ट्रेड क्लोज करी और प्रॉफिट बुक कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से इस लाइन तक का अगर 50% का प्रॉफिट था, तो उसने थोड़ा नीचे, मतलब 40% अप्रॉक्सीमेटली उसने जो है अपना बुक कर लिया, और ट्रेड जो है एट दी एंड उसने प्रॉफिट में ही क्लोज करी। तो DCA का ये फ़ायदा होता है। अगर DCA उसने नहीं किया होता तो वो बेचारा, उसको अटैक हो चुका होता, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन होती है। और मैं आप
आप सब इससे वाकिफ़ होंगे कि जब आपने जहाँ से एंट्री ली हो और डीसीए ना किया हो और यहाँ करीब आके प्राइस वापस घूम जाए, यकीन मानो दिल ऐसा फटना शुरू हो जाता है। और अगर उसने डीसीए किया हुआ हो तो वो बचत हो जाती है उसकी, और डीसीए ना किया हो तो इस केस में उसकी मौत तो पक्की है भाई। सही है जी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत इसको जो है डिटेल वीडियो बना के आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नोट्स बनाने में टाइम लगा है क्योंकि आपको पता है हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, और समझाने की मैंने बहुत सी कोशिश की है। ये हमारी सेकंड टेक है। फर्स्ट टेक हमारी मैंने पूरी वीडियो 20 मिनट की बनाई है, और वो वीडियो कुछ करप्ट हो गई उसकी फ़ाइल, और मैं आपको बताऊँ 20 मिनट की वीडियो थी, सेम बिल्कुल एज़ इट इज़ वीडियो थी वो भी। और उसमें जो है वो मैंने ये दोबारा से मैंने ये रिकॉर्ड की है वीडियो। और सपोर्ट ज़रूर करना यार, अच्छा खासा तुम लोगों को गाइड किया है, समझाया है, सपोर्ट ज़रूर करना अब। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को धड़ाधड़ शेयर मारो अपने दोस्तों में, इधर उधर, जिसको ट्रेडिंग सीखनी है, जो सोच रहा है ट्रेडिंग का, शेयर करो। अब देखो मैंने इतनी एफर्ट डाली है, अब थोड़ी तुम लोग भी डालो, सीखो। इससे पहले तो अपने आप को सीखने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हुआ करो तुम लोग ना, ताकि सीखोगे तो कुछ करोगे। मैंने पूरी कोशिश करके तुम लोगों को समझाया है, पूरी अपनी एफर्ट डाली है। अब तुम लोगों की बारी है कि मुझे फुल सपोर्ट करो तुम लोग। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। कोई मुझसे कमी पेशी हो तो भाई मुझे बताना, मैं उसको अगले शॉट में उसको रिकवर करूँगा। कोई भी अगर मुझसे चीज़ रह गई है उसको आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। किसी भाई को नहीं समझ आया वो कमेंट सेक्शन में बताए, यार मुझे क्लियर अभी भी नहीं हुआ। मुझसे व्हाट्सअप मैंने अब तो यार व्हाट्सअप ग्रुप दे दिया तुम लोगों को, उसमें ज्वाइन हो जाओ, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर लो। मैं तो अपने हर बंदे से खुद कांटेक्ट कर लेता हूँ, वो मुझे मैसेज करता है, मैं जवाब दे देता हूँ भाई। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग तुम लोगों को? अब मिला है तो फ़ायदा उठा लो। आओ मैसेज करो, कोई मसला है पूछो भाई, ये मसला कैसे रिजॉल्व करें। तो भाई इससे फ़ायदा उठाओ, तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। फ़ायदा उठाओ, भाई को भी सपोर्ट करो, ताकि मुझे भी जो है ना ये हो कि हाँ यार सबको चीज़ समझ आ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं ये चीज़। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, और होपफुली आप सबको समझ आया होगा। और अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये एक लिख के दे दूँ बात, अगर अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले जो नया ट्रेडर है, जो अभी इस फील्ड में आया है, या तो सीख चुका है चीज़ें अब इम्प्लीमेंट करना है, या तो अभी सीखा भी नहीं है। अगर सीख चुका है और इम्प्लीमेंट करने जा रहा है तो भाई पेपर ट्रेड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि आप वहाँ से स्टार्ट लो। पेपर ट्रेड ज़रूर करना, पेपर ट्रेड के बगैर मज़ा नहीं है। आप बैठे हुए हो, आपने एनालिसिस किया अपना, आपने कहा यार चार्ट ऊपर जा रहा है, चार्ट ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। आपने अपनी वो प्राइस वहाँ से नोट डाउन कर ली पेपर पे कि यहाँ से चार्ट ऊपर जाएगा। अब चार्ट वहाँ से ऊपर गया तो आपके मतलब स्किल्स स्ट्रांग हो रहे। सही है, आप करो। बहुत टाइम जो है ना इसको दो पेपर ट्रेड को। पेपर ट्रेड अगर अच्छी होगी तो अपने पैसा नहीं गंवाओगे, वरना पैसा गंवाते रहोगे। जिसके पास बहुत है भाई वो गंवा ले, जिसको कदर है अपने पैसे की वो तो पेपर ट्रेड करके चले, फ़ायदा है इसमें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और दूसरी बात, ये वीडियो देखो, नहीं समझ आए फिर देखो, मेरी बात मानो तो अपने किसी मोबाइल में, घर के दूसरे मोबाइल में ऑन कर लो। मैं ये नोट भी अपलोड कर दूंगा। सही है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ शेयर कर दूंगा। कोशिश करूंगा यूट्यूब की वीडियो में कर दूं, अगर नहीं हुआ तो भाई व्हाट्सअप ग्रुप पे ही करूंगा। तो एक मोबाइल पे मेरी ये वीडियो खोल लो, एक मोबाइल पे ये नोट खोल लो। सही है ना? और पेपर पेंसिल लेके बैठो, एज इट इज़ जो मैंने लिखा है एज इट इज़ डिट्टो लिखो। समझो, मैंने जो चार्ट बनाया है वो चार्ट खुद बनाओ। मुझे पता है मेहनत लगेगी, लेकिन इसमें तुम लोगों का ही फ़ायदा है यार, तुम लोगों का ही फ़ायदा है। तुम लोग इस पर पेपर पे पूरा जिस तरह मैंने सारे चार्ट बनाए, ग्राफ बनाए, उस तरह बनाओ। देख लेना, तुम लोग फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है, बाकी तुम लोग खूब कामयाब हो।
और दुआओं में याद रखो। जो भी कोई कमी पेशी हो इस वीडियो में वो मुझे बताओ, और अगर वीडियो समझ आई है तो भी बताओ, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और व्हाट्सअप ग्रुप आप लोगों को दिया हुआ है, चैनल के अबाउट में जाओ, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, कम्युनिटी हमारी आ जाओ। फ्री मैं तो सिग्नल्स भी देता हूँ, फ्री गाइड भी करता हूँ, फ्री कॉइन लॉन्चिंग भी बताता हूँ, सब कुछ। तो बाकी हमारे पेड ग्रुप्स भी हैं, वीआईपी भी है, प्रीमियम भी है, लेकिन फ्री में भी हम सब कुछ गाइड करते हैं। और वीआईपी और प्रीमियम में ये है कि उन्हें जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उन पे, ज़ाहिर है। और कोई ऐसा बंदा है जिसको बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब वो कहता है कि भाई अकाउंट क्रिएशन भी बताएं, तो वो हमसे कांटेक्ट करे। उसके साथ हम पर्सनल अपना एक बंदा रखते हैं जो उसको पर्सनल जो है ना गाइडेंस देता है, और उसकी जो है ना इस ट्रेडिंग में उसको कोशिश करता है लैंडिंग अच्छी देने की। तो उसको अकाउंट क्रिएशन से लेके ट्रेडिंग एनालिसिस तक समझाते हैं, और काफ़ी उसके ऊपर जो है ना वर्क ऑन करके उसे एक अच्छी जगह पे खड़ा करते हैं। अगर ऐसा भी कोई बंदा है तो वो कांटेक्ट करे। बाकी वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप लोग बताएं, और कोई चीज़ समझ नहीं आई हो। अभी मेरे पास 3-4 और मैसेज आए हैं बंदों के जो बिल्कुल बेसिक से कह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हमें समझाएं। अकाउंट क्रिएशन से एक बंदा तो कह रहा है, तो कोशिश करेंगे कि लाइन बाय लाइन उस पर भी वीडियो डालें। वीडियो बनाना एक बहुत टफ काम होता है। बाकी फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।